क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सबका अटेम्प्ट है ट्रेनिंग 17 क्वेश्चन नंबर 6 प्रिपेयर जाहिद विल स्टेटमेंट एंड विल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ठीक हो गया प्रिपेयर जाहिद विल स्टेटमेंट एंड विल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 20x7 दो चीजें हमने बनानी है क्या क्या चीज विल स्टेटमेंट बनानी है और विल का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विल स्टेटमेंट क्या होता है विल स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब ये बैलेंस शीट होता है क्या होता है ठीक है और विल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उस बैलेंस शीट में वो फिगर्स कैसे आए ओपनिंग नेट विल प्लस ऐड करते हैं हम इंक्रीज लेस करते हैं डिक्रीज और वो आपका क्लोजिंग जो बिल स्टेटमेंट आएगा वो बैलेंस शीट के इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा समझ में आ रही बात जी तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं Zahir the sole proprietor of FG and company is a resident individual and is in the process of filing his will statement for the tax year 20x7 the relevant information is as under assets and liabilities disclosed in the will statement for the tax year 20x6 were as follows underline है क्वेश्चन में क्या था 20x7 और इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है प्रीवियस ईयर समझ में आ रहा जी मतलब ओपनिंग है हमारे 20x7 एसेट्स क्या थे एग्रीकल्चर लैंड इन हैदराबाद 5 एनएमटी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इन डीएचए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है बिजनेस कैपिटल है मोटर व्हीकल है कैश एट बैंक है और कैश इन लायबिलिटीज है बैंक लोन और नेट एसेट्स इनके पास है 20x7 हमारे टैक्स ईयर में ओपनिंग उनके पास कितने हैं नेट एसेट्स लिख लो 14,40,000 ये ओपनिंग है 20x7 समझ में आ रही लिख ले हमारे टैक्स ईयर का ये क्या है ओपनिंग बैलेंस क्योंकि ये टैक्स ईयर 20x6 का है ना तो हमारे टैक्स ईयर का क्या हो जाएगा ये जो बैलेंसेस देते हैं ना समझ में आ रही बात या तो स्पेसिफिकली वो कहेगा कि ओपनिंग बैलेंस या फिर वो प्रीवियस टैक्स ईयर का देगा तो उसका क्लोजिंग होगा हमारा क्या होगा जी डिटेल्स रिलेटिंग टू FG and company are as follows income from business for the tax year 20x7 25,40,000 income from business tax year 20x7 underline है ऊपर देखिए ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा एसेट्स में लायबिलिटी हाँ बिजनेस कैपिटल है तो ये इसमें क्या होना चाहिए ऐड होना चाहिए इंक्रीज है ना इनकम जनरेट हुई इनकम में इजाफा हुआ है बिजनेस का कितने से तो इसको लिख ले इनकम फ्रॉम बिजनेस कैपिटल में लिख ले के सामने लिख ले 0.2 का सब 0.1 लिख ले है ना जी सेकंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स का वर्ड किस लिए यूज होता है जब कैपिटल डिक्रीज जब बिजनेस में से हम पर्सनल यूज के लिए पैसे विथड्रॉ करते हैं तो ये किसको रिफ्लेक्ट करता होगा कैपिटल बिजनेस कैपिटल भाई समझ में आ रही बात तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारे विल स्टेटमेंट जो 2006 का है उसमें एक ऐड होगा और एक लेस होगा जी बिजनेस कैपिटल ना ड्राइंग है ना वर्ड उसने क्या यूज किया है ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स कहां से बिजनेस से कि कहां ले मतलब कि बस सेट पड़ा आपको पहले बिजनेस में पैसे पड़े होते एक बार आप वहां से निकाल के आप बैंक में ले आए बैंक में तो नहीं कहा ना ड्राइंग मतलब पर्सनल खर्च हुई खर्च किया है ना उसने ये तो नहीं कहा बिजनेस में से निकाल दिया बिजनेस में से निकाल दिया बिजनेस से निकल सिंपल जी बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक कैश ऑन 30 जून 20x7 अमाउंटेड टू ₹157,000 अंडरलाइन करें 30 जून 20x7 क्लोजिंग बैलेंसेस बता तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड में आपको कोई किसी किस्म के एडजस्टमेंट करने की जरूरत वो उसने कैलकुलेट करके आपको दे ठीक हो गया भाई ठीक है ना जी
ट्रांजैक्शंस carried out by Zahid during the year is follows. जो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर और जाहिद ने किए हैं उसकी डिटेल्स आपको बता रहे हैं. Paid in advance of rupees 1 million against purchase of a bungalow for rupees 10 million. एडवांस जब हम पे करते हैं बुक किसकी है पेज नंबर 261 जी. एडवांस जब हम किसी को एडवांस देते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? एडवांस हमारा क्या होता है ऐसे, ठीक है. तो हम 1 मिलियन क्या रिकॉर्ड करेंगे भाई बोले किस में रिकॉर्ड करेंगे? ये किसके लिए एडवांस अगेंस्ट बंगला जी बिल्कुल. कितना 1 मिलियन. तो ये हमारा क्या है एसेट्स. एसेट्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. अभी 10 मिलियन उसकी कीमत है लेकिन 10 मिलियन के लिए उसने कोई बात नहीं की कि 10 मिलियन कब पे करेगा कब नहीं. अभी हमसे कितने पैसे गए? अच्छा अगर ये कैश एट बैंक एट हेड का क्लोजिंग ना दिया होगा तो ये उधर से क्या हो जाता लेस. समझ में आया? ये वहां से क्या हो जाता लेस हो जाता. वो अक्सरान वाली बात इनकम फ्रॉम बिजनेस भी अगर कैश एट बैंक कैश इन हैंड ना दिए होते क्लोजिंग तो रिफ्लेक्ट करता एक बार इजाफा होता एक बार कमी आती. समझ में आ रही ना बात भाई? क्लियर है ना जी. अगला sold shares of a listed company for rupees 350,000. The shares were purchased on 1st May 2026 for rupees 50,000 underline. Capital gain tax collected by NCCPL amounted to rupees 37,500. जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है बैलेंस शीट में कितने 11 लाख. कितने के शेयर्स पर डिस्पोज रखती है? 50,000. जो बुक वैल्यू होती है ना प्रॉफिट नहीं. बुक वैल्यू में कितने पे रिकॉर्डेड थे? आप ये माइक पे हाथ रखा हुआ है माइक जी. तो कितने से निकालने चाहिए? 50,000. तो उधर लिखे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के साथ लिख लें 0.4 का सब 0.2 लिखे या -50 साथ साथ -50,000. इधर 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 बैलेंस शीट से ऊपर -50,000 हो गया. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आप लिस्ट कर भाई ठीक हो गया. लेकिन पैसे कितने आ रहे हैं? 350,000. सुने ना कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है क्लोजिंग. अगर क्लोजिंग ना दिया होगा तो उसको रिफ्लेक्ट करता है. कैपिटल गेन्स टैक्स भी कटा है. ये भी किसको करता? कैश कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जी. अगला gifted shares of listed company to his brother. The shares were purchased by Zahid in 20x2 at a cost of rupees 1 lakh. Underline. जी कितने के शेयर्स बुक्स में कितने के रिकॉर्डेड थे? 100,000 के. तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में कितनी की कमी आई? 50,000 एक और 1 लाख. भाई क्लियर? तो और कितने से कम कर देंगे? Where is market value of the shares? इग्नोर करना है. मार्केट वैल्यू नहीं, हम बुक वैल्यू हम बुक्स बना रहे हैं तो हम उस पे रिकॉर्डिंग करेंगे. बुक वैल्यू क्या थी? लाख की खत्म हो गई हमने निकाल 1 लाख और कम कर दिया. ये बड़ी नॉन रिकॉग्निशन ना ना ये नॉन रिकॉग्निशन ये बिल स्टेटमेंट बताना है वो नहीं सोचना. लेकिन सर ऐसे में आज के दिन में मार्केट वैल्यू एसेट्स उसके मुताबिक या टैक्स में जो है ना हम चीजें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर. आपने कॉस्ट की डिफिनेशन उसमें ये नहीं है. ये हम अकाउंटिंग में करते हैं जब हम फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस अकाउंटिंग बेसिस डिफरेंट होते हैं ना. एक कॉस्ट बेसिस होती है फेयर मार्केट वैल्यू तो उसमें हम बैलेंस शीट में वैल्यूज ऊपर नीचे करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से. समझ में आ रही बात जी. अगला पेड रुपीस 2 लाख टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बैंक लोन. ऊपर देखिए बैंक लोन है कितना लायबिलिटी थी ना तो कितना पे किया है? तो लायबिलिटी कितनी थी? 15 लाख. 2 लाख पे करके तो लायबिलिटी कितनी रह जाएगी? कितनी? क्लियर जी. ये लायबिलिटी 15 लाख में से लेस कर दे
नेगेटिव फिगर है ना, तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो नेगेटिव फिगर कितना रह जाएगा, 13 लाख। अगला है पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,75,000, ये किसी को रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस क्या चीज है, कितने के, 20,75,000, ये इसने कैश एडवांस या कैश इन हैंड से किया, किससे किया, कैश एडवांस या कैश इन हैंड। सुने, जब बिजनेस से वो एक्सपेंस करता है ना, उसके लिए वो वर्ड यूज करता है ड्राइंग्स, टर्मिनोलॉजी समझो, क्या यूज करता है, ड्राइंग्स। जब अपने बैंक से एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस में जो उसके बैंक में पैसे पड़े हैं, तो ये उसने बिजनेस से नहीं निकाले, ये कहां से निकाले हैं, अपने कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, वो यूटिलाइज करें। समझ में आ रही बात? अब देखिए, अगर बिजनेस से पैसे निकाले और बैंक में जमा कर, तो ये क्या होगा, ये ड्राइंग है, ये क्या होगी, बेशक उसने एक रुपए भी खर्च नहीं किया, तो आपका बिजनेस वाला कम हो जाएगा कैपिटल, और बैंक वाला कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? बैलेंस शीट से कोई फर्क नहीं है, फिगर पे भी फर्क नहीं आएगा, सेम वही फिगर है, लेकिन जब वो पर्सनल एक्सपेंसेस का वर्ड यूज करें, क्या यूज करें, तो ये उसने क्या कर दिया, खर्च, ठीक है। तो ये कैश एट बैंक को रिफ्लेक्ट करेगा, और वो हमारे पास, या कैश एट बैंक को वो हमें क्लोजिंग दी हुई है, इसलिए हम उसको कहीं पे नहीं लिखेंगे जी, बस यही था। नेट रिसीव्स अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम अमाउंटेड टू ₹25 लाख, 25 लाख रुपए आए हैं, तो ये भी किसको करेगा, डायरेक्टली कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, वो बढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम वो क्या करेंगे, ये लिखा गया है ना साफ कि ये कैश को भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप लोग क्लोजिंग ना के हो तो फिर क्या करेंगे, फिर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड में भी आपने ट्रीटमेंट कर दिया ना, समझ में आ रही बात? तो ये तो हो गया आपका विल स्टेटमेंट, तो बन गया, जहां जहां मैंने लिखवाया वो तो हो गया ना। अब हम क्या बनाते हैं, विल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या बनाने हैं, विल रिकॉन्सिलिएशन, वो तो मैंने इधर रिकॉर्ड करवा दिया ना, आई विल स्टेटमेंट तो बन जाएगा ना, यस सर, कि नहीं, बन जाएगा। अब विल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या था, 14,40,000। When reconciliation on the tax year 28/7 जी। अब देखें ओपनिंग क्या था, 14.04 ओपनिंग बैलेंस था 14.04 ये जी एक और है ये 14 मिलियन जी को। अब देखते हैं इसमें हम ऐड करेंगे, अगर आपको याद हो जब हमने विल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि वो चीजें ऐड करेंगे जिससे हमारी विल स्टेटमेंट में इंक्रीज आई हो, और वो लिस्ट करेंगे जिससे क्या आई हो, डिक्रीज। तो हमारे पास क्लोजिंग जो आपका विल स्टेटमेंट आपने बनाया है ना, उसका क्लोजिंग और इसका क्लोजिंग सेम है, सही है जी। ऐड क्या क्या कर रहे हैं, ऐड वो सोर्सेस करें कि जिससे आपके विल स्टेटमेंट में क्या आई हो, इंक्रीज आई हो। इसमें सबसे पहले आपकी इस साल एक इनकम जनरेट हुई कितने की, 2,540,000। भाई जब पैसे आए, इनकम जनरेट हुई, तो पैसों में इजाफा हुआ होगा कि नहीं, कितनी, 25 लाख 40 लाख। सेकंड आप देखें, आपने एक शेयर्स डिस्पोज्ड ऑफ किए थे, क्या किए थे, डिस्पोज्ड ऑफ,
वो जो शेयर्स आपने डिस्पोज जब किए थे उस पे गेन आया था कि लॉस आया था? गेन आया था। कितने के सेल्स किए थे और कॉस्ट क्या थी? तो कितना का गेन है? 3 लाख से आपका कैश में ये भाई ये आया ना, समझ में आ रही बात? अगला क्या था? एग्रीकल्चर लैंड, नहीं जिससे प्रैक्टिकली इजाफा हो। हाँ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर की तो कितनी आई है? अच्छा इधर ये नहीं सोचना कि ये टैक्स कटेगा, समझ में आ रही बात? जी देखे और किसी से हमारा प्रैक्टिकली इजाफा हुआ है? इजाफा प्रैक्टिकली एक था गिफ्ट, समझ में आ रही बात? उससे खैर उससे तो कमी आनी थी, समझ में आ रही बात? जी क्लियर हो गया। अब लिस्ट करें कौन सी चीजें जिससे हमारा बिल स्टेटमेंट क्या हुआ है? कम हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आया है देखिए सीक्वेंस में हमने जो शेयर सेल किए हैं उस पे हमने टैक्स पे किया है, तो टैक्स हमने कहां से? कैश पे किया होगा। कितना? 37,000। जी अगला हाँ जो शेयर गिफ्ट किए हैं कितने? 100,000 के। कमी आई होगी ना बिल स्टेटमेंट में, भाई बोले जी। अगला पर्सनल एक्सपेंसेस, क्या चीज? कितने? 2075। नहीं सुनिए, वो जो अरसलान ने पहले बात की है ना कि ड्राइंग्स करके उसने ये वर्ड यूज नहीं किया कि ड्राइंग्स करके उसने एक्सपेंस किया है। अगर ये होते ना ड्राइंग एक्सपेंस तो वो फिर अलग से पर्सनल एक्सपेंसेस ना बता, उसने बिजनेस कैपिटल से पैसे निकाल के कैश या बैंक में खर्च नहीं किया, तो बिजनेस का कैपिटल तो कम हुआ ना। इसके साथ लिख ले ये जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग्स इसके साथ लिख ले shall be deducted from income from business and shall be added in cash at bank या cash in hand। इसीलिए एक जगह पे दिस हुआ, एक जगह पे एड हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ? 0। समझ में आ रही बात? और ये पता हमें, ये एग्जम्पशन नहीं है, ये पता हमें कहां से चला? क्योंकि उसने पर्सनल एक्सपेंसेस का फिगर क्या दिया था? अलग से दिया। समझ में आ रही बात? तो पर्सनल एक्सपेंसेस उसके पूरे साल के ये भाई क्लियर है ना? क्लियर है? ये क्वेश्चन था। अब आप इसको टोटल करें, जो मैंने ऐड करवाया था और लिस्ट करवाया था वो करें। ये फिगर क्या था? पहला कैलकुलेटर निकाल, नहीं टोटल करें, टोटल क्वेश्चन में वो बिल स्टेटमेंट मैंने बनाई थी। इधर आप क्या करोगे? पहले क्या बनाओगे? बिल का बिल स्टेटमेंट क्या बनाओगे? बिल स्टेटमेंट में फॉर द नेक्स्ट ईयर पहले क्या लिखोगे? एसेट्स, और नीचे क्या लिखोगे? लायबिलिटी। जी कैसे करोगे? कैलकुलेटर निकालो। लोन अमाउंट भी तो पे किए, तो वो कम वो लोन लायबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, उसका भी नेट इफेक्ट 0 आएगा। वो कैश नहीं है ना, कैश हमारे पास क्लोजिंग है। अगर कैश हमारे पास क्लोजिंग ना होता तो फिर हम इसकी एडजस्टमेंट करते। जी करेक्ट। ये एसेट्स में 5 मिलियन प्लस 3 मिलियन प्लस 11 लाख। नहीं हमारा अपना जो हमारा सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन वाला बता रहा हूं। 11 लाख क्वेश्चन में देखे ना, गिवन है ना शेयर्स, हाँ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसमें 1 लाख के 1 निकल गए, माइनस 1 लाख माइनस 50,000, ठीक हो गया। प्लस 4 मिलियन बिजनेस कैपिटल, इसमें इनकम आई 25 लाख 40 हजार, वो ऐड कर दे। और इसमें ड्राइंग्स
हुए 4,50,000 वो लेस कर दे, यही था ना। और बाकी एडवांस दिया था बनने के लिए 1 मिलियन वो ऐड कर दे। इसी तरह मोटर व्हीकल था सेम उसी तरह, तो उसमें कोई चेंज नहीं था, 15,40,000। कैश एक्सपेंस क्लोजिंग दिया था 730,000, ऐड कर दे कैश इन हैंड 157,500, तो आपके पास टोटल फिगर आना चाहिए 18,04,675 आया जी। बैंक लोन कितना था 15 लाख, कितना पे हुआ 2 लाख, तो कितना बचा 13 माइनस 13 लाख, तो कितना है 17,167,500। ये बिल स्टेटमेंट आपका सॉल्यूशन, इसको ऐड कर दे और लेस कर दे, आपके पास सेम यही है। समझ में आ रही बात? अगर आपके दोनों बिल स्टेटमेंट का क्लोजिंग और बिल रिकॉन्सिलिएशन का स्टेटमेंट का क्लोजिंग सेम आए तो आपको क्वेश्चन में ही पता चलना चाहिए एग्जैक्ट वे कि मेरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, क्लियर?